शुरू करें। सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम और हम सब की तरफ से माई बाप को अपना प्यार भरा प्रणाम। मैं आप सबका इस मीटिंग में स्वागत करती हूँ और हम सब मिलकर अपनी प्यारी माई बाप का स्वागत करते हैं। आज हम मातृशक्ति के बारे में जानने वाले हैं। ओवर टू यू माँ। थैंक यू जी। नमस्ते, प्रणाम। थैंक यू मोना, थैंक यू माधवी। मातृशक्ति का टॉपिक क्यों मेरे जहन में आया है, सबसे पहले तो जितने लोग ये ग्रुप में है ना अभी, या ऐसा कह लो जितने एडवांस, आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ, जितने लोग एडवांस मेडिटेटर हैं, हाँ, हम हम लोग सब, मैं अपने आप को भी उसमें डाल देती हूँ, मैं भी रोज कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ। हम लोग सब यूनिवर्सल मदर होने के रास्ते में हैं। समझ में आई बात आपको? यूनिवर्सल मदर, सिर्फ इंडिविजुअल चाइल्ड जिसको आपने पैदा किया है, सिर्फ उसकी माँ नहीं। जो एडवांस मेडिटेटर्स होते हैं, जो सेल्फ रियलाइज मास्टर्स होते हैं, वो एक यूनिवर्सल, मतलब इसमें कोई जैसे प्राइम मिनिस्टर की सीट हुई या प्रेसिडेंट का सीट हुआ या मिनिस्टर, ऐसे किसी कोई चीज की जरूरत ही नहीं होती है उसमें। हम ही वो थ्रोन है, हम ही वो राजा है, हम ही वो रानी है। कोई हमें कोई मुकुट पहनाए, वैसी कोई बात ही नहीं। हर एक एडवांस मेडिटेटर खुद की एक जवाबदारी समझकर कि अब मैं सिर्फ मैंने जो मेरे थ्रू आया, सिर्फ उसकी माँ नहीं हूँ, अब मैं पूरे जगत की माँ हूँ। अब जब मैं माँ बोलती हूँ तो माँ की जगह पर हम इसका यूज करेंगे मातृशक्ति। तो क्या होगा? मातृशक्ति क्या? इट विल बी अ फॉर्मलेस थिंग। लेकिन ये जो फॉर्मलेस है, उसको फॉर्म कौन देगा? हम, हमारी सूझबूझ, हमारी सद्बुद्धि, हमारा भीतर से आया हुआ ज्ञान, ये सब का एक गोला बनेगा जिसको हम मातृशक्ति बोलेंगे। तो ऐसी एक औरत थी, और हर एनलाइटन मास्टर, स्त्री हो या पुरुष, वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल मदर बन ही जाते हैं। जो औरत स्वरूप में होती है वो ऑटोमेटिकली पुरुष जैसी ऐसे दबंग हो ही जाती। जो पुरुष होते हैं उनमें स्त्रियों जैसी एक नजाकत आ ही जाती। इट इज अ नेचुरल बाय प्रोडक्ट। कितनी किस्में आती है, फिर आने के बाद वो कौन सा रोल प्ले करते हैं, वो फिर हर एक के भीतर से अलग होगा। क्यों अलग होगा ये भी मैं आपको बताऊं। जिसको हम गॉड कहते हैं, जिसको हम परम कहते हैं, ठीक है, हम अनेक, वो ही परम, वो ही एक अनेकता में है। लेकिन आपको लगता है कि वो जो परम एक है, वो इंटेलिजेंट नहीं होगा सबसे ज्यादा? तो अगर इंटेलिजेंट होगा और उनको ये लीला खेलना है, तो हर एक के द्वारा कुछ अलग 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 क्रिएट करेंगे कि नहीं? तो ही मजा आएगा ना। नहीं तो कितना बोरिंग हो जाएगा। एक फ्लेवर जो ओशो है, एक फ्लेवर जो गौतम सिद्धार्था है, एक फ्लेवर जो पतरी थी, एक फ्लेवर जो मीरा थी, एक फ्लेवर जो रीटा माई बाप है। अब किसी ने अपने आप को माई बाप नहीं, और मैं कहती हूँ माई बाप, सी ये मेरा फ्लेवर है। हाँ, मेरा, मुझे अभी किसी ने बोला, मेरी स्पिरिचुअल डॉटर ने, मेरी न्यूमरोलॉजी का उसने स्टडी किया, उसमें भी आया है मेरे बारे में कि ये डॉन है। अब डॉन मतलब क्या? दबंग, हाँ, दादागिरी वाली। लेकिन ये कैसी डॉन? जो लोगों को जागरूक करे, जो लोगों को मुक्ति दिलाए। ठीक है। तो अब ये जो पूरा एजेंडा है, आपको लगता है मेरे जैसी एक इनफ है इस जगत में, इतने करोड़ों की इसमें? नो, हमें बहुत सारी मातृशक्ति, मातृ के द्वारा भी मातृशक्ति बह सकती, ये समझ, क्योंकि शक्ति है स्वरूप, फिर शरीर में आने के बाद। दूसरी एक बात मैं आप लोग को आज ये टॉपिक में उससे पहले समझाना चाहती हूँ, जिसको मैं कहती हूँ बैलेंस। कई लोग हैं, अभी मैं अलग अलग लोगों से काम कर रही हूँ, जो बहुत सारी वजह से अपना बैलेंस खो बैठ। इसका मतलब क्या?
कोई एक है जिसने 20 घंटा 24 घंटा ध्यान ही किया और कुछ नहीं किया। तो आज क्या हो रहा है, वो नॉर्मली नहीं है, हाइपर एक्टिवेशन हो गया सडन। कोविड के दिनों में पढ़ाई वढ़ाई नहीं थी, तो सिर्फ स्पिरिचुअल मास्टर की वीडियो देखकर उसका अपने आप एक्टिवेशन हो गया। तो आज क्या हो गया, इम्बैलेंस का मतलब क्या, कि आज समाज में ऑपरेट करने के काबिल नहीं, एक एक्सट्रीम केस चला गया, बहुत ज्यादा डिवाइन और एनर्जी और मतलब जो जिसको हम लीला कहते हैं, जिसको हम माया कहते हैं, हाँ, उसको जैसे फाड़ के फिर और कोई चीज, मतलब खाने का भी शायद भान नहीं रहना, पीने का भी नहीं, नहाने का भी नहीं, किसके आगे बैठकर क्या बात करना, कैसे करना, कोई बैलेंस ही नहीं। हाँ, एनर्जी के विस्फोट सडनली होता है। अब ऐसी बहुत सारी ध्यानी लोग हैं जिन्होंने, जैसे एक ओशो मान लेते हैं, उसके पास 99 रोल्स रॉयस, कोई उसका सन्यासी होगा जो सोचेगा कि यार मैं भी जल्दी से एनलाइटन हो जाऊं, जल्दी से मैं भी उस वजह से फेमस हो जाऊं, जल्दी से मुझे भी रोल्स रॉयस गिफ्ट में आने लगे। ऐसी सोच अगर घर कर गई तो वो भी एक्सट्रीम, कोई भी और बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स आजमाना शुरू कर दी। हाँ, ऐसे लोग भी बैलेंस गंवा सकते। औरतों को अगर ले लो, हाँ, कोई प्रेग्नेंट है और मिसकैरेज हो गया, किसी को अबॉर्शन कोई भी रीत से करवाना पड़ा, किसी को किसी के माँ बाप गुजर गए और एकदम अटैच थे, तो याद रखो कि ये ट्रॉमेटिक जो सिचुएशंस होती है ना, उससे भी इंसान अपना बैलेंस गवा सकता। तीसरी एक चीज, अतिशय खुशी, अतिशय खुशी भी अगर कुछ ट्रिगर कर गई, अतिशय, और फिर उसको रेगुलेट या रोक नहीं पाए, तो भी हम बैलेंस गवा सकते। देखो, आप ही मुझे बताओ, इस धरती ने अगर अपना बैलेंस खो दिया, तो आप मुझे बताइए इस धरती पर क्या क्या हो सकता है। यू ऑल टेल मी प्लीज। अगर धरती माँ भी एक एंटिटी है ना, इट इज ऑल्सो अ बॉडी, अगर धरती ने अपना बैलेंस खो दिया तो उसका रिजल्ट मुझे बताएगा कोई? हाँ, भूचाल आ जाएगा। वेरी गुड। और सृष्टि नष्ट होने लगेगी। क्या नष्ट होने लगेगी? सृष्टि यहाँ हो सकता है, बीमारी का प्रलय हो सकता है, ठीक है, फिर और ज्वार आग भाटा, लग सकती है, कंपन, आग आग लग लग सकती सकती है, है। वेरी गुड। और ज्वालामुखी फट सकता भू है, भूकंप ज्वालामुखी, आ सकता वोल्केनो, है, और बारिश तूफान आ बंद हो सकते हैं, भूकंप आ फसल सकता पैदा बारिश नहीं है। बंद हो होगी। सकती है, ज्यादा भी हो माँ, सकती है। फसल पैदा नहीं होगी। हाँ, नेगेटिव मतलब इमोशनल भी। धरती निर्जीव हो जाएगी, हाँ। मिट्टी निर्जीव हो जाएगी, ठीक है। हम्म, अब ये मैंने आपको क्या पूछा, पृथ्वी एज अ बॉडी, हाँ, अब ह्यूमन बीइंग क्या है, छोटा बॉडी है, हम्म, वो विराट था, ये छोटा बॉडी है। अब इस छोटे बॉडी में बैलेंस चला गया तो भी क्या होगा, सेम ऐसे ही चीज होगा। होगी। सी, आर यू अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस बैलेंस का? अगर कोई ह्यूमन भी अगर बैलेंस अपना गंवा देता है, तो बीमारी, प्रलय, हाँ, अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ जाना, कई लोगों की मैंने स्किन देखी है जली हुई, आपको पता नहीं है, हाँ, फिर अतिशय ध्यान, मतलब अब नींद भी चली गई, हाँ। अब हम नॉर्मल इंसान की तरह जो नॉर्मल वाइब्रेशन में है या लोअर वाइब्रेशन में है, उनके साथ कैसे मिलजुलना, ये भी नहीं हो पाता है, निर्जीव भूमि हो जाती है। अब सोचो, हमारे भीतर भी बैलेंस चला जाए और वो निर्जीवता अगर आ गई, तो कुछ भी हम क्रिएट हो पाएगा हमारे थ्रू? नहीं नहीं। होगा माँ। इसलिए मैं आज खास करके सबको कह रही हूँ कि जो लोग आप अब रेगुलर मेडिटेशन करें, आप लोग यूनिवर्सल मदरहुड, यूनिवर्सल मातृ, विश्व स्तर की मातृ शक्ति को होल्ड करने के काबिल हो गए। अब सिर्फ आपका बच्चा बच्चा नहीं,
आपके सामने कोई भी आएगा, फिर वो 5 साल का है, 15 साल का है, 25 का है, 35 का है या 60 का है, आप उसकी माँ है। आपके भीतर जब भी ऐसे इंसान आपके सामने आएगा, तो आपके भीतर की मातृ शक्ति जो है, जो नॉर्मल माँ एक अपने बच्चे के लिए जो फील करती है, उसकी जगह पर विश्व मातृ शक्ति आपके भीतर जागृत होने वाली ही है, मैं आपको बता दे। अब अगर ये जागृत होती है तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई जजमेंट नहीं। हमारा खुद का बच्चा अगर होता है तो हम उसको जज करते हैं नहीं, हम तो सब छुपाने की कोशिश करते हैं उसकी अगर कमियां भी है, अगर उसकी कोई हैबिट्स है नकारात्मक तो उसको भी हम छुपाने की कोशिश करते हैं। हम कुछ भी करके उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं ना। और उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी करते हैं, थोड़ा उसको गुस्सा भी करते हैं, पर किस हित में होता है कि नहीं? बिल्कुल हित में होता है। तो इसी को कहेंगे मातृशक्ति। मातृशक्ति मतलब विश्व स्तर की मदरहुड, जो किसी भी पुरुष हो स्त्री हो किसी के भी द्वारा वो आती है। तो मातृत्व का काम क्या है? पहले तो क्रिएट करना मतलब पैदा करना, फिर है नर्चर करना, और तीसरा है नष्ट करना। क्या नष्ट करना? जो बुरी आदत है, जो जो बुरी सोच है, उसके भीतर जो बीमारी रूपी या जिस भी स्वरूप से उसको नुकसान पहुंचाने वाली सोच या एनर्जी जो उसके अंदर है, उसको भी नष्ट करना, वो भी माँ का काम है कि नहीं? इतना हद तक होता है कि कोई दोस्त के साथ उसको सिगरेट पीने की आदत होगी तो हम उसकी दोस्ती नष्ट करेंगे, लेकिन वो जो दोस्ती नष्ट करेंगे वो तो अच्छे के लिए होगा ना। याद आप अपने घर में देख लेना, जो पिता का रोल प्ले करता होगा और जो मातृ शक्ति होगी, माँ जो होगी, दोनों में एकदम सचोट अलग रोल है ही। आप देखना, मोस्ट ऑफ द वुमेन हस्बैंड को कंप्लेन करे, यार तुम चिल्लाता क्यों नहीं है उसके ऊपर, या तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई और अपना हस्बैंड बहुत शांत बहुत कूल है तो कहेंगे आप साइड पे रहो तो मैं हैंडल कर। हमारी अग्नि बढ़ जाती। कोई भी सिचुएशन में याद रखो, एक अग्नि तो एक पानी, तो ही वो रिलेशनशिप चलेगा। दोनों अग्नि होंगे तो भी नहीं चलेगा, दोनों पानी होंगे तो भी नहीं चलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, मातृ शक्ति ज्यादा अग्नि होगी या जल होगी? जल होगी जल, माँ। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा होता है। क्योंकि ममता ज्यादा है। तो फिर मातृ शक्ति जल कैसे हुई? मातृ शक्ति अग्नि क्यों नहीं? क्योंकि फीमेल को मातृशक्ति को बैलेंस करना आता है, उसे संभालना आता है सिचुएशन को। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो वो चीजों को मैंने जिस संभालती है। हाँ, मैंने जिस तरह, वो सही है, लेकिन मैंने जिस तरह से आपको बयां किया है उस तरह से माँ में अग्नि ज्यादा होगी। आप देखना, अगर पुरुष शांत स्वभाव का है, स्त्री चंचल होती है। हाँ? देखो, हम जनरलाइज, आप नहीं हो तो वेरी गुड, लेकिन ज्यादातर अगर स्त्री की बात करते हैं तो हम चंचलता की बात करते हैं, मतलब वायु भी उसमें बहुत होता है, तो ही चंचलता होगी ना, नहीं तो स्थिरता होगी। और गुस्से का हार्डली, हम ज्यादा महाकाली का प्रचलित होना ज्यादा देखते हैं। यस और नो? शिव का रुद्र स्वरूप का उतना नहीं सुनते जितना हम महाकाली का महाकाली के मंदिर बने, महाकाल के कम होंगे शायद। मतलब अगर जनरलाइज किया जाए तो कपल के अंदर, जैसे मैंने बोला पहले भी कि पुरुष का सिर्फ बीज का काम है, बाकी पूरा फसल का काम किसका है? माँ का है कि नहीं? तो उस हिसाब से, अगर उस एंगल से अगर हम देखें तो जो माँ होगी वो ज्यादा अग्नि। क्योंकि दूसरी एक बात याद रखो आप, क्रिएशन जो है, सर्जन जो है, वो हमारी कहते हैं कि जठर अग्नि, जो नाभि में जो अग्नि होती
उससे सृष्टि का सर्जन होता है, पानी से नहीं होगा। सर्जन फायर से होगा, फिर उसका जो फैलाव है वो वायु से होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हृदय चक्र से प्यार। प्यार मतलब क्या? देना। अब देना मतलब फैलाव हो गया, है ना। अब देखना, मोस्ट ऑफ द वुमेन ज्यादा सोशलाइज होना, ज्यादा घर की बातें करना, ज्यादा अपनों की बच्चों की बातें दूसरे को करना, पुरुष कम करते हैं ये बात। देखा है आपने? पुरुष पुरुष दो पुरुष के बच्चे होंगे, दोनों में कोई चैलेंज होगी, लेकिन वो पुरुष पुरुष बात कम करेंगे, मम्मियां ज्यादा करें। यस और नो? यस Yes, माँ। yes, ma. Yes. आप थोड़ा कभी भी वक्त निकालो और एज अ कपल, अगर है, आप सिंगल है तो इट्स ओके, अगर कपल है तो स्टडी करो इसमें कितना अग्नि है, कितना वायु है, कितना पानी है, और फिर धीरे 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 उस पुरुष के स्वभाव में जो है, जो आपके स्वभाव में नहीं है, उसको आप ग्रहण करना शुरू करो। तेरे भीतर भी मातृशक्ति है, उस मातृशक्ति से उसको इंट्रोडक्शन कराओ। ये पूरा खेल है शादी का। बाकी आज के घरों में क्या हो गया है, हस्बैंड वाइफ भी कम्युनिकेशन ही नहीं, तो कैसे हम एक दूसरे को हेल्प करें? साइलेंटली भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफी ऊंचा स्तर चाहिए। ठीक है। एनीवे, अब हम विमला ताई की बात करेंगे। शी वॉज अ महाराष्ट्र, और उनका माउंट आबू आपके राजस्थान में ही उनका वैसे ज्यादा काम रहा, ज्यादा वो वहां रही। मेरी तरह उन्होंने भी पॉलिटिक्स, मतलब वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट भी बोलती थी, एनलाइटन मास्टर। पर मैंने क्या कहा, हर एक एनलाइटन मास्टर का भी एक अलग रोल होता है। तो शी वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, मतलब समाज सुधार का कार्य। उन्होंने खुद के पास जो अनलिमिटेड एनर्जी थी, जो अवेकन जागृत ऊर्जा थी, उसका उपयोग उन्होंने समाज के बदलाव में डाला। और उन्होंने ये बुक लिखी है। उन्होंने समाज को बताया है कि मातृशक्ति कितनी महत्व की है, और खास करके अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो कैसे सिर्फ मातृशक्ति ही उस बदलाव को ला सकती है। और आज हम उसी बदलाव के मोड़ पर खड़े हुए हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। अब इनका गुजराती में है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे हिंदी इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा ही, मैं पूरा हम नहीं करेंगे। मातृशक्ति मतलब क्या? ठीक है, इनका एक पैराग्राफ है। हम जब मातृ शक्ति शब्द का अर्थ देखेंगे तो बोले इस एक मिनट, हाँ, पुरुष एंड स्त्री बे शब्द। ओके, आप परिचित हो पुरुष और स्त्री शब्द से, आप परिचित हो नर और नारी शब्द से, आप परिचित हो माता और पिता। ये जो डुअल जो शब्द से बोले हम सब वाकिफ है। फिर इनका ये कहना है कि कहीं एक मोड़ पर अगर आप एक बिंदु के ऊपर, मतलब जिसको हम सेंटर कहते हैं, तो कई बार हम कोई एकदम ज्यादा हाइपर है तो हम कहते हैं क्या, सेंटर में आ जा, एक बिंदु में आ जा। तो कहीं इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जब हम एक बिंदु के ऊपर जब खड़े रहते हैं, तब नर नारी, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, ये दोनों का मिलन होकर एक ही प्रयोजन शक्ति का हो जाता है। अब देखना, एक कहीं ना कहीं एक वो मोड़ आता है, एक वो स्पेस, एक अवस्था आती है जहां नर नारी स्त्री पुरुष ये सब दोनों एक हो जाते हैं। पितर जो शब्द है, पितर जिसको पितर कहते हैं ना, पितरु क्या वो जो पितर मर शब्द जाते है ना, समझ में आता है ना, जो इनका यूं कहना है कि पितर जो शब्द पूर्वज। है उसमें कहीं ना कहीं माता और पिता का दोनों का समावेश है, मतलब जनक और जननी दोनों, जनक और जननी दोनों का।
तो सिर्फ शक्ति नहीं, केवल पुरुष शक्ति नहीं, लेकिन उस पुरुष तत्व के विरोधाभास भी जो है, जिसको हम स्त्री कहते हैं, हम विरोध कहते हैं ना, पुरुष एक स्त्री एक, तो विरोध की तरह हम देखते हैं। तो इनका यूं कहना है कि कहीं ना कहीं कोई एक बिंदु के ऊपर जब आते हैं तब सब विरोधाभास नष्ट हो जाता है। और वो विरोधाभास जब नष्ट होंगे तब अगर कोई एक शब्द यूज करना हो, अगर आप विरोधाभास को नष्ट कर दोगे तब अगर कोई यूज एक करना होगा, ठीक है, तो वो स्वयंभू, स्वयंभू शक्ति कहते हैं ना, जो अपने आप, अगर दोनों का हम पुरुष स्त्री ये दोनों विरोध, अब सेंटर की अगर हम बात करेंगे, एक बिंदु की बात करेंगे, तो वहां एक शक्ति है जो स्वयंभू है, जिसके पास ये विरोध नहीं। स्वयंभू, स्वयंभू समझते हो ना, जो अपने आप में उभरती है। आप अगर डीप, कौन यहाँ से डीप मेडिटेशन में एकदम डीप में गया है और जो शक्ति को अनुभव किया है, हाँ, वो न्यूट्रल आपको लगी, न स्त्री न पुरुष। इस तरह से शक्ति का अनुभव किसने किया है अभी इस सेशन में, मुझे बताइए। आपने हमेशा अपनी शक्ति को फेमिनाइन और मैस्कुलाइन में ही अनुभव किया है, न्यूट्रल में अनुभव नहीं किया है शक्ति को किसी ने भी? ध्यान में तो न्यूट्रल में रहता है, न्यूट्रल ही डूब लगती जाते है। हैं। हाँ, वहां तो तो मेल वो फीमेल आई नहीं। बराबर। तो वो जो न्यूट्रल में हम जाते हैं ना, ये इनका समझाने का मैं तरीका आपको समझा रही हूँ कि वो जो न्यूट्रल में जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं उषा? जब हम न्यूट्रल में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शंभु शक्ति या मात्र शक्ति। मतलब यस, मतलब माँ, महापुरुष नहीं है, समझे आप? जो स्वयंभू ऊर्जा है, जो न्यूट्रल है, उसका भी शुरुआत तो माँ शब्द से ही होता है, बराबर उषा? यस माँ। हाँ। अब रामकृष्ण परमहंस का भी आपने नाम सुना है, उनका लगाव हमेशा माँ मतलब महाकाली से। अब मुझे कोई बताइए, मैं ये बुक रख देती हूँ, मैं मेरे भीतर से जो आ रहा है वही बोल। अब मुझे बताइए, जब शुरुआत उस न्यूट्रल एनर्जी जो सोर्स हम कहते हैं वहां की शुरुआत को हम माँ से पहचानते हैं, है ना, वहां तो आप महाकाली, सरस्वती या अन्नपूर्णा या जो भी है, अम्बे माँ, कुछ भी नहीं आता है ना उषा? कुछ विभाजन नहीं कोई भी कुछ नहीं भी आता नहीं है, आता है, नहीं। न्यूट्रल बराबर आता है। है। अब मुझे बताओ कि जब परम आत्मा की अवस्था, परम आत्मा की शुरुआत हुई वो माँ शब्द से, ठीक है, अब जब परम आत्मा की अवस्था के किनारे पर आप खड़े होंगे तो उस माँ ने कौन सा स्वरूप धारण किया होगा? उस मातृशक्ति ने ये बात तो मैं कितनी बार कर चुकी हूँ, क्यों ऐसा? जब परमात्मा की अवस्था को, मतलब जब शिव और शक्ति के मिलन की अगर अवस्था पर आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति, आपकी मातृशक्ति आकर अगर खड़ी है तो उसका कौन सा स्वरूप होगा? माँ काली का। स्त्री और पुरुष। अर्धनारेश्वर। 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 माँ काली कौन बोला? मोना। शक्ति। मैंने बोला मोना है। आदि शक्ति Yes. माँ की। यस, वो ही मातृशक्ति जब परम आत्मा, हाँ, सी इट इज सीड, बीज, बीज से आया इंसान, फिर पूरा उसका फ्लावरिंग हुआ, एक बड़ा बीज से फ्लावर तक का जर्नी, फिर वापस अगर जाना होगा तो कहाँ जाना है? इट इज अ जर्नी फ्रॉम सीड टू फ्लावर। यस, फ्लावरिंग हो गया,
फिर वापस इट इज बैक टू सीड, सीड। है ना। यहाँ जब फ्लावरिंग हो रहा होता है ना, जब फ्लावरिंग बस होने को ही है, मतलब खुला भी है पर पूरा नहीं खुला है, तब महाकाली की अवस्था। क्यों महाकाली? करती है, किसका संहार करती? असुरों का, मतलब बुरी शक्तियों का। बराबर। अब इसी सिचुएशन को, इसी कार्यक्रम को, इसी प्रोसेस को अगर आपके भीतर हम देखते हैं, तो आखिर में महाकाली हमारे भीतर, हमारी जो एनर्जी है, वो महाकाली का स्वरूप धारण करके हमारे भीतर के सब असुरों को मार के उसके बाद ही वापस वो शिव से उसका मिलन होगा, वापस वो बीज से होगा। महाकाली जो है उसको शांत कौन कर सकता है? शिव। शिव कर सकता है। लेकिन असुरों को मारने के पहले वो शिव की सुनती है? नहीं, मारने के बाद में शिव शांत करते हैं। यस। लेकिन महाकाली तो आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो आपके भीतर जो सब असुर जो बैठे हैं, वो आपको कभी शिव से मिलन का अवस्था को होने ही नहीं देगा, वो शादी ही नहीं होगी। अब अगर आपने अगर ये बोल दिया तो मैं तो गुस्सा ही नहीं हो सकती, अब अभी जैसे मेरी एक लेडी से, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरी बात चल रही है, वो उनका भी डिवोर्स का सिचुएशन है, उनकी बेटी भी एक सिचुएशन में है, जिनको मेडिकली बाइपोलर कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक कहते हैं ना, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ना, डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना, दवाइयां दे रहे हैं ऑल दैट। लेकिन बेटी बाप के पास है, माँ को पता है कि बेटी को ना दवा देना है ना डॉक्टर के पास ले जाना है, उसको माँ का हूफ चाहिए, प्यार चाहिए, वो उसको अलग तरीके का ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन बाप मान नहीं रहा है, उसकी कस्टडी में है। अब वो माँ जब मेरे पास हेल्प मांगती है तो मैं क्या एडवाइस दूंगी, बताओ बेटा? काली बनो। मैंने उसको वही बोला, मैंने कहा काली भी नहीं, महाकाली बनो। अब देखो, काली आप अपने बच्चों के लिए बनोगे, महाकाली किसके लिए होगी? सबके लिए। संहार करने। सबके लिए। महा पूरी पृथ्वी के लिए जो औरत महाकाली, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए जो है वो काली है। तो अब मुझे बताओ, काली कैसी होती है? ऐसे म्यूजिक वाली डांस करती होती है? वो तो रौद्र कितनी होती है, कितनी अग्नि होती है, कितना बहुत गुस्सा ही, होता है। बहुत ज्यादा। सब नष्ट कर दे ऐसी, लेकिन क्या नष्ट कर। और यहाँ पर गुरु का रोल आता है कि जब कोई साधक काली भी बन जाती है या बन जाता है खुद के प्रति, तभी भी वो महाकाली की तरह होश न गवा दे, इसलिए गुरु। क्योंकि अब देखना महाकाली की स्टोरी में, वो कभी कभी असुर के साथ वो एक पता है ना, आखिर में इनको शिव को भी बच्चा बन के आ जाना पड़ा, लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे तो वो तो मार धाड़ 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 उसका तो चालू ही रहता है। वो तो अंधी हो जाती है, वो तो इतनी क्रोधित हो जाती है, बस मुझे तो सबका संहार करना है। सबका मतलब अहंकार का। काली है तो खुद के भीतर का अहंकार, महाकाली हो तो बाहर का। और आप अगर महाकाली बन गए तो समझ लो आप अब रहे ही नहीं हो, यू आर अ यूनिवर्सल फिगर। जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद के बच्चों के प्रति आप मां नहीं रहोगे, नहीं, पर आपने छोटे से लेकर विराट तक की जर्नी आपकी हुई, हो गई। अब आप सिर्फ वो लेकिन एक बात भी याद रख,
सिर्फ वो बच्चे जो सीखना चाहते हैं, सिर्फ वो बच्चे जिनको मदद चाहिए, सिर्फ वो बच्चे जो आपको समर्पित होंगे, आपकी मातृशक्ति वहां प्रेम से काम। मुझे पता नहीं, मुझे ये कहने में मुझे शर्म आनी चाहिए या बिंदास कहना चाहिए, मुझे पता नहीं, और अभी मैं वो एनालिसिस नहीं करूंगी। पर मेरा बेटा एक वक्त था जब अल्कोहल, ड्रग्स ये सब में था, और जब मैंने एक दो दिन उसको देखा कि दूसरे बच्चों के साथ भी वो लोग, उनको ये सब बातें, मतलब फैलाव की बातें जब हो रही थी, तू भी ट्राई कर, उस दिन मेरे भीतर से निकला कि अगर ये लड़का दूसरे बच्चों को ऐसे इन्फ्लुएंस करने वाला है और ये रुकने वाला नहीं है इस जन्म में, तो इसको उठा लो। मैंने मेरे बेटे के लिए ये बात कही, इसको उठा लो, क्योंकि मैं इस धरती पर ऐसा यूथ नहीं देखना चाहती हूँ जो इस तरह से इस धरती के, आज भी उसके लिए उसका पापा मुझे सुनाता है, तूने तो एक दिन ऐसा बोल दिया। मैंने कहा बिल्कुल बोल दिया, मैंने कहा आज भी बोलूंगी। लेकिन वो बोलने के पीछे मेरा तात्पर्य क्या था? वो बोलने के पीछे देखो, अगर हम स्पिरिचुअली भी देखेंगे, हाँ, स्पिरिचुअली भी देखेंगे और पता है कि ये आत्मा अब इस जन्म में नहीं कुछ कर पाएगी, तो उल्टा उसका जाना उसके लिए भी बेहतर है, उसके लिए भी बेहतर है। वो दूसरा स्वरूप धारण करेगा, दूसरा उसका दूसरा वातावरण मिलेगा। आपको पता है एक मूवी है जिसमें 2 जन्म के बीच का दिखाया गया है कि 2 जन्म के बीच में क्या होता है। खुद ही इंसान खुद की मूवी देखता है और रियलाइज करता है यार ये नहीं करना चाहिए था या ये करने का रह गया, तो वो सब फिर ध्यान में रखकर वो वापस जाता। तो आप मातृशक्ति का पावर देख रहे हैं, और वो जो मेरा ऐलान था ना, उस वजह से आज मेरा बेटा परम आत्मा से कम नहीं, बैलेंस का उसका अभी चालू। वो एपिटमी कहते हैं ना, परम मायाळु भी है और परम क्रोधित भी है, दोनों है उसके पास। शायद मेरे से ज्यादा उसको आता है कैसे असुरों से निपटना। वो मुझे बाह्य दुनिया के बारे में, मुझे कभी कभी लगता है मैं गुलाबी चश्मे पहनकर घूम रही हूँ, सबको परमात्मा ही मुझे सब में दिखते हैं, इतनी मेरी प्योरिटी मेरी हो गई है। तो वो कितनी 2-3 बार तो मेरे पैर में पड़ा है कि तो कितनी प्योर, लेकिन उसको तो दोनों का अनुभव, मतलब मैं उसको बाप कहती हूँ, लेकिन वो मेरे, मतलब अगर मैं उसको बाप कहती हूँ तो सोचो मैं मेरा बाप कह रही हूँ ना, तो वो मेरे से उसकी शक्ति, उसकी मातृ शक्ति कैसे है? वेरी बैलेंस्ड। खतरनाक, बैलेंस भी नहीं, खतरनाक होगी। क्यों खतरनाक होगी वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके आगे कोई आया मतलब अब चारा नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा, और उसके आगे अगर 1% भी ईगो लेकर कोई गया ना, खत्म। इसलिए वो डेंजरस है, क्योंकि वो कोई भी सोशल नॉर्म या सोशल कोई रूल रेगुलेशन में उस वो मातृशक्ति जो उसमें बह रही है, वो उसको कोई कानूनी लागू नहीं पड़े। उसके आगे अगर आना है तो रेडी रहो, वरना, और मेरे अलावा उसके आगे कोई नहीं आ सकता है। अब धीरे धीरे शुरू है, कल उसकी बर्थडे गई। अभी अगर हम शरीर रूपी देखें, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें, तो शनि की पनौती थी जो कल उतरी है, और मैं परसों से ही बहुत बदलाव देख रही हूँ, जहां नाउ ही इज कमिंग आउट। ये मातृ, इस तरह की मातृ शक्ति आपको आपके भीतर जागृत करनी होगी, लेकिन ये जागृति के जर्नी में आपको मेरे जैसे लोग या कोई भी गुरु तत्व हो वो चाहिएगा, क्योंकि कब क्या ब्लास्ट होगा, कैसे होगा, आप कहाँ उसको रेगुलेट नहीं कर पाओगे, आपके आजू बाजू वाले लोग आपको कैसे समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। ये इस तरह का विस्फोट हुआ या जागृति हुई, आपने अगर बहुत दमन किया है, जन्मों से दमन किया है, वो अगर सडनली वो मातृ शक्ति अगर जग गई, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। खास करके अभी बहुत सारे लोगों में जगने वाली है।
क्योंकि हम इस युग बदलाव के समय पर है। मास अवेकनिंग इसी को तो कहते हैं। आई एम प्रिपेयरिंग यू। मुझे देखो गूज़बम्प हो रहे हैं अभी जब मैं बोल। इट इज अ टाइम ऑफ मास अवेकनिंग। खास करके अब देखो ये एंड है दिसंबर, ये साल बदल रहा है, नया साल शुरू होगा, बहुत कुछ बदलेगा। पर बदलाव ये कैसा होगा? एक स्टेप अप होगा, पावर बढ़ेगी। जितना आप पवित्रता की तरफ जाते हो, जितना आपका हीलिंग होता है, जितना आपका जागृति होता है, उतना पावर बढ़ेगा। अब क्या आपका माइंड, क्या आपकी एनवायरमेंट, क्या आपके नजदीकी लोग इस पावर जागृति को समझ पाएंगे? एकदम विरोधाभास हुआ तो आपको जरूरत पड़ेगी सत्संग की, हाई वाइब्रेशनल ग्रुप की, गुरु की। नहीं तो सच में ऐसा होगा। मैं देख चुकी हूँ। मैं डरा नहीं रही हूँ, सुनो प्लीज। पर मैं देख चुकी हूँ कि डॉक्टर, दवा, साइकियाट्रिस्ट, ये सब के चक्कर शुरू हो जाते हैं। हाँ, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। मैं मेरी एक फ्रेंड के घर में नर्मदा किनारे एक फ्लैट में रहती थी, इसलिए उसको रिहैब में डालना पड़ा। मैं इतनी चीखी चिल्लाई कि मुझे सिर्फ एक, मैंने इसकी बुआ को बोला मुझे 10 दिन के लिए घर दे दो, मुझे पता है उसको सिर्फ मम्मी पापा मिल जाएगा ना, ये एनर्जी ठीक हो जाएगी। उन्होंने नहीं सुना और वो इतना वायलेंट हो गया था, इतना उसका विस्फोट, उसका सबकॉन्शियस माइंड भी खुल गया, सब कुछ खुल गया। ऐसे व्यक्ति को समझना फिर मेरे जैसी ही चाहिए, या अब धीरे धीरे आप समझने लगोगे। तो आपको, तो मैं आपको प्रिपेयर कर रही हूँ कि आपको मेरे जैसा अब जल्दी से बन जाना है, निर्भय, ताकतवर, सामने वाले को समझने की क्षमता। ये कोई मेडिकल सिचुएशन नहीं है, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जो सडन हो रही है। सिर्फ उसको बैलेंस एनवायरनमेंट की जरूरत है, सिर्फ लव की जरूरत है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। लेकिन एट द सेम टाइम तुम्हारे भीतर का शिव भी जागरूक होना चाहिए। जो तुम्हारे ही भीतर की महाकाली जब बन जाए, तो आपके भीतर एक बच्चा भी होना चाहिए, जो आप खुद भी जब एकदम एक्स्ट्रा हो जाओ तो अपने आप को आप कर सको। या सामने वाला अगर महाकाली बना है तो तब आप शिव बन के। अभी ये 2 महीने से मेरे घर में हम दोनों अकेले ही हैं, अब आना शुरू हुआ है। 2 महीने बाद मैंने सबको बोल दिया था 40 डेज मुझे कोई नहीं चाहिए, सिर्फ मैं और मेरा बेटा, और कोई नहीं। मैं माँ हूं इसलिए नहीं, आई नो माई सेल्फ इसलिए। तो आप सबको कहते हैं ना, बेल्ट टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में लोगों को बहुत ज्यादा, सिर्फ ये जूम सेशन चालू करने से, ऐसे बकवास करके फिर जूम सेशन बंद हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। टोटल अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग। कई बार आप लोग मुझे कहते हो ना, माँ बहुत गुस्सा आ रहा है, माँ ये मेरा पति अभी भी नहीं सुधर रहा है, ये मेरा बेटा अभी भी नहीं सुन रहा है। मैं कहती हूँ आप सिर्फ अभी पहले तो अपने आप को सक्षम करो, अपनी ऊर्जा को हैंडल करना सीख जाओ, और धीरे धीरे सत्य बोलो, सत्य को बयां करो अपने मुंह से। तरीके होते हैं परिवार में, रिलेटिव्स में। इसी तरह से जो मातृशक्ति हमारे भीतर जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बीज से, मतलब न्यूट्रल माँ स्वरूप धारण करती है, काली का हमारे भीतर। और काली की एनर्जी जो उस विस्फोट में, जो उस समय का एक अंतिम, वो कहते हैं ना, चरम सीमा आ जाएगी, उसके बाद वही महाकाली की अवस्था है जो फ्लिप होगी। फ्लिप मतलब वो चरम सीमा पर होगी और फिर वो एकदम शून्य हो। तब क्या होगा? तब आपके स्वभाव में भी फर्क आएगा, आपकी आदतों में फर्क आएगा, आपकी टेस्ट में फर्क आएगा। पहले करेला नहीं खाते थे, अब करेला खाओ। पहले व्हाइट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, अब व्हाइट पहन। पहले बहुत लोग बात करने के लिए चाहिए थे, अब बात नहीं कर पाओगे। लेकिन आपकी वो आदत अंदर रहेगी तो वो आपको अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा।
अच्छा, दूसरा ये स्क्रीजोफ्रेनिया के मतलब क्या कि ड्यूअल पर्सनालिटी, अंदर से आवाज आती है या कभी शोला होती है, कभी शबनम कोई लड़की ठंडी हो जाती है, कभी ये, तो लोग उसको डिप्रेसिव कहते हैं। ये डिप्रेशन नहीं है, ये तो इतने जन्मों का है भीतर जो अब बाहर प्रकट हो रहा है। बाहर जो दबा हुआ है वो प्रकट होने का समय आया है, क्योंकि उसके बगैर जागृति कैसे होगी। जितनी इम्प्रेशंस आपने अपने भीतर इतने जन्मों से अंदर डाली है वो बाहर नहीं आएगी तब तक शून्य की अनुभूति, तब तक शिव के साथ का मिलन, तब से इनर मैरिज, तब से बुद्ध होना, ये सब चीजें उसके बगैर होने वाली ही नहीं है। तो ये सब चीजें जब होती है तो आप अपने आप को मेडिकली पागल करार न करें। तब आप अपने आप को स्किज़ोफ्रेनिक हो गई हूँ ऐसा बयान डॉक्टर को मत को पावर दो, आपको ऐसे अनाउंस सर्टिफिकेट दे। बाइपोलर, बाइपोलर मतलब क्या हुआ, एक ये नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, है ना, ठीक है ना। बाइपोलर वो 3D में रहते हुए वो 5D 6D 7D 8D 9D को भी एक्सेस कर रहा है वो मनुष्य। मतलब उसकी शक्ति पर्सनल मातृशक्ति की बजाय वो विराट की शक्ति मतलब यूनिवर्सल विश्व स्तर की मातृशक्ति बनने जा रही है। तो डेफिनेटली वो तो कितने डायमेंशंस का भेदन करे। जो पहले आपके इर्द गिर्द जो अशरीरी चेतनाएं थी वो पहले आपको महसूस नहीं होती थी, अब होना शुरू हो जाएगा। अब किसी की सांस सुनाई देगी आपको, किसी की उपस्थिति पता चलेगा। दिस इज ऑल नॉर्मल। इनफैक्ट आपकी पावर बढ़ रही है तो पहले नहीं देख रहे थे वो अब देख पा रहे हैं, पहले जो नहीं जान पा रहे थे वो अब जान पा रहे हैं। कितने लोगों ने टच वो भी फील कर अपॉइंटमेंट, हाँ जी, मैं इनका टच भी फील कर पा रहे हैं माँ। यस। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले से ही सीखा, चॉइस है आपके पास। कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी तो आप नो बोलेंगे। आप अदृश्य हाथ आगे करके आपके हाथ में तलवार है, ऐसा 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 कर आप कुछ भी कर सकते हो। खेल है मंजू, लीला यस है, माँ, यस लीला माँ, है, लीला है। डोंट वरी। ठीक है इनफैक्ट माँ। अगर डर आया और आप भयभीत हो जाते हो तो उल्टा आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओ। तो मेरे से अभयता उधार ले लेना, उस वक्त सिर्फ मेरा नाम बोल देना बस। अगर ज्यादा तकलीफ हुई, रीटा माँ आपकी जरूरत है, या रीटा माँ आप आ जाइए, या रीटा माँ आपकी उपस्थिति चाहिए, इतना ही। मेरे फिजिकली कान तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। पर ठीक है माँ। गो थ्रू दिस प्रोसेस। हाँ, नहीं डर नहीं लगता माँ, हाँ डर नहीं बस, नहीं लगता। किसी को लगेगा एंड दैट इज परफेक्टली ओके। ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे भी नहीं लगा है, मुझे भी लगा है। लेकिन उस डर को घर नहीं कर, क्योंकि इतना याद रखना है कि हम इंडिविजुअल मातृ की रोल से, शक्ति के रोल से हम अब यूनिवर्सल मातृ शक्ति होने जा रहे हैं। उसका होने भी नहीं, मैं तो कहती हूँ उसका अनुभव करने जा रहे हैं। और इस अनुभव के बगैर शिव के साथ मिलन, शिव के साथ शादी, शून्य की क्या कहेंगे, शून्य की अनुभूति, परम आत्मा की अनुभूति, ये सब मुमकिन नहीं। और अगर आप मास अवेकनिंग के इस पर अभी पता नहीं मेरे मुंह से तो ऐसा निकल रहा है कि ये मास अवेकनिंग की शुरुआत मुझसे हो रही, क्योंकि अभी भी मेरे कान में मेरे गुरु के शब्द गूंज रहे हैं 2013 में सितंबर में, ये अवतरण रीटा के भीतर हो रहा है। इसका तो पूरे विश्व में इंतजार हो रहा था। कितने स्पिरिचुअल ग्रुप से जो अपने अपने साधक को रेडी कर रहे थे इस अवतरण के लिए, ये रीटा में हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। और तब से मेरे मुंह से यही निकलता है कि मैं सतयुग का की स्थापना करने आई हूँ, मेरे से सतयुग की शुरुआत होती। तो फिर आप सोच लो कि इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर यही एनर्जी सिस्टम के पास संपूर्ण डेटा है ना सतयुग का, और रास्ता भी है कैसे सतयुग की स्थापना कर। अब सतयुग की स्थापना बाहर होगी बिना भीतर हुए होगी? नो माँ, नो।
पहले उसकी स्थापना, पहले रीटा में, फिर रीटा ने जिससे बात की उसमें, फिर उसने जिससे जिसके संपर्क में है उसमें, ध्यान राजस्थान के वक्त कितने कितने लोग जूम सेशन में होते हैं। आज मैंने सीमित कर दिया है 22-23, लेकिन यही दर्शाता है आप आंखें और दिमाग खोल के देखो, यही दर्शाता है कि कितने लोग सत्युग में जाने के लिए रेडी। हमारे यहाँ जो इलेक्शन का माहौल है, यहाँ भी मुझे दिख गया कितने लोग नन ऑफ द अबव नोटा को वोट करेंगे, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें कोई नया चाहिए। अभी इलेक्शन का रिजल्ट आएगा ना, उससे पता चलेगा कि मास कॉन्शियसनेस, मास का हिंदी शब्द क्या है? मास, सामूहिक। हाँ, तो जनमानस। सामूहिक इलेक्शन का जो रिजल्ट होगा ना, वो सामूहिक जनमानस। चैतन्य का रिजल्ट होगा। जनमानस। हाँ, ओके, मतलब मेजोरिटी की अवस्था क्या है स्पिरिचुअल, उसके ऊपर इलेक्शन का रिजल्ट होगा। समझिए आप इस बात। अगर कम भी हुआ, अगर देखो, इसलिए मैं कहती हूँ कि हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर परिवार में आज एक अल्कोहलिक है, हर परिवार में आज एक डिवोर्स है, हर परिवार में आज एक ड्रग्स का है, हर परिवार में है। देखो आप, मैं गलत बोल रही हूँ? नो माँ। यही तो दर्शाता है कि इट इज, अब या आप उसको प्रॉब्लम कहो, वो नकारात्मक होगा। टाइम ऑफ मैसिव चेंज यार, घर घर में बदलाव। अगर आपने नकारात्मक सोचा, आप डर जाओगे, आप दुखी हो। अगर आपने सकारात्मक सोचा कि ये बहुत बड़ा बदलाव का समय है, तो कहते हैं ना, लुंगी टाइट कर लोगे, बेल्ट टाइट कर लोगे, वो मराठियों की तरह कच्चा मार दोगे, आज चल आजा बदलाव, देखते हैं क्या करना, चल बदलाव तू बता, क्या क्या बदलू मेरे घर में, क्या क्या बदलू मैं मेरी सोच में। ऐसा अगर दबंग हो गए, देन यू आर थ्रू। आपके स्वभाव के विरुद्ध कुछ नहीं करना। मेरा, मनीषा, उषा, माधवी या जो भी और होंगे, उनका स्वभाव हो सकता है होगा कि खुद के साथ साथ दूसरे 50-500 को स्प्रेड कर ले। वो आपका स्वभाव नहीं छोड़ना, लेकिन अपने ऊपर काम करना नहीं छोड़ना। समझे आप? क्योंकि अगर आपका बच्चा या आपका पति भी इस तरह से है, तो वो आपकी शक्ति कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको किस नजरिए से देखेंगे। कल ही मेरे भाई को मेरे बेटे ने कहा कि एक बात है कि पहले दिन से मुझे कोई भी तकलीफ आती है ना, ना पापा, ना मामा, ना चाचा, कोई नहीं, मैं मम्मी के की तरफ ही आकर्षित हो जाता। तो उसी तरह से आपको ऐसा बनना है, आपके परिवार में, आपके माहौल में, आपकी सोसाइटी में, कि सबको पता होना चाहिए आपकी अवस्था देखकर कि ना कुछ आया ना प्रॉब्लम, तो यहाँ जाना है। तो कुछ नहीं तो ये ये ग्रुप में जो 22-23 जो भी लोग हैं, आपको अब दबंग बनना पड़ेगा। आपको अपनी मातृ शक्ति, भीतर का जो शक्ति है, उसका विश्व विराट स्वरूप को आमंत्रित, मैं कहती हूँ आप करो, आमंत्रित करो आप। फिर आप आमंत्रित करने के बाद माइक पकड़ो नहीं पकड़ो, नो इश्यू। आप साइलेंटली भी उस विराट को, इट्स लाइक, ऐसा मैं बोलूं तो चलेगा कि आप सब अब प्रेग्नेंट हो जाओ, प्रेग्नेंट विद गॉडहुड, प्रेग्नेंट विद परम अवस्था। मतलब बस अब जब यूनिवर्स में एक धड़ाका हो, तो उस धड़ाके में आपका भी विस्फोट हो जाए, एनलाइटन। समझ रहे हैं आप? लेकिन ये होगा जब मातृ शक्ति का विराट स्वरूप जो है, उसको आप आने दोगे, धारण करोगे, उसको आप होल्ड करोगे, तब वो नेट प्रैक्टिस होगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यू विल हैव टू बी, सबको माँ बनना पड़ेगा, न स्त्री न पुरुष। समझो, न स्त्री बनना है न पुरुष, माँ। अगर स्त्री पुरुष भी बोलते हैं तो अर्धनारेश्वर तब तक बोलते हैं, वो भी नहीं। अब तक अर्धनारेश्वर भी आप अनुभव कर चुके हो। अब
अर्धनारेश्वर के भी परे। लेकिन अब खूबसूरती देखो, अर्धनारेश्वर के परे भी हम उसको माँ ही पाते हैं, क्योंकि उसी माँ के भीतर वो समाया है। वही माँ वो है। ऐसे ही थोड़ी मेरे मुंह से माई बाप निकला हो, कुछ तो होगा ना। किसी भी एनलाइटन मास्टर ने बोला है कि मुझे बाप समझ, माई बाप समझ? हो सकता है किसी ने सिर्फ माँ बोला होगा, बाप नहीं बोला है। मेरे मुंह से निकलता है माई बाप दोनों, और वो भी एक ही वर्ड में। आवाज आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। वो फोन आ गया था अभी। आंखें बंद करो, चलो एक 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट आंखें बंद करो, ताकि हमने जो बातें की है उसको हम निर्भयता से हमारे भीतर एब्जॉर्ब करें, और अब निर्भयता की जगह पर हम अभय होने की तरफ प्रयाण करें। अभय होना है अब, सिर्फ निर्भय नहीं, अभय। और इस समय में खास करके जो स्त्री है, उन लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको उस मातृ शक्ति की समझ एक पुरुष से ज्यादा है। हम बड़ी ज्वालामुखी नहीं बन सकते, पर हम एक दिया तो बन सकते हैं ना। और याद रखो, ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आज समझ में आ रहा है, हम छोटे बच्चों को जो हवा में उछालते हैं, सामने कोई खड़ा है और वहां फेंकते हैं, इस तरह का हमें नहीं करना है बच्चों के साथ। ये आगे जाते ब्रेन पर असर होती है। ब्रेन बहुत ही डेलिकेट होता है जब एक बालक स्वरूप में होता है। आज भी अगर बड़ी बॉडी में है तो भी ब्रेन इतना डेलिकेट होता है, तो हमें बहुत संभलना है। हमें बहुत सारी चीजें जो बचपन में हमारे साथ हुई है, जो हमें हमारे बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ नहीं होने देना है, उसमें से ये एक है। बच्चों को उछालने का काम हमें बंद करना है। और मैं तो कहती हूँ, अभी पुरुष भी नहीं, जितनी स्त्री हो गई है, जैसे मीरा है, जैसे राबिया है, जैसे शिवाजी की माँ है, इन सब के बारे में जानो। इनकी एनर्जीज के साथ, मैडम ब्लवात्सकी है, आनंदमयी माँ है। आपका अभी देखो, याद रखो, शिवाजी माँ की माँ भी उतनी ही स्पिरिचुअल है और अवेकंड है जितनी की आनंदमयी। समझो इस बात को, तो ही वो शिवाजी को इस तरह से पाल सकते हैं ना, और आशीर्वाद दे सकते हैं आक्रमण करने के लिए। भले आपकी एक्शन आपके घर तक सीमित हो, आपके एरिया तक सीमित हो, आपकी सिटी तक सीमित हो, लेकिन आपकी सोच तो विश्व स्तर की हो सकती है ना। आपकी सोच तो ग्लोबल हो सकती है। विमला ताई यही कहते हैं, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, नो प्रॉब्लम, बट थिंक ग्लोबली। और ये भी जानो कि हर एक सोच पूरे विश्व को असर करती। हमारा हर एक वोट पूरे विश्व को असर करता है। हमारा हर एक निर्णय हमारे परिवार को लेकर जो हम लेते हैं, वो पूरे विश्व को असर करता है। ये जो जात है, कास्ट है, रिलीजन है, ये छोटी जाति है, ये सबसे हमें ऊपर उठना है।
अब चुप रहने का समय नहीं, अब हमें बोलना है। क्या बोलना है? सत्य की वाणी। अब हमें निंदा जरूर करनी है, पर किसकी निंदा करनी है हमें? ईवल की, जो गलत है उसकी निंदा बिल्कुल हमें करनी। लोगों की निंदा नहीं करनी है, समझे आप? लेकिन लोगों के भीतर जो उनकी सोच है उसकी निंदा हमें करनी, जो इस समाज को बिगाड़े हुए या जो इस धरती का नष्ट करने पर तुले। ये जो सोच है, पैसे से अमीर हो जाऊं मैं बहुत सारा, ये जो सोच है कि मेरे पास ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं लाखों लोगों के ऊपर मैं शासन करूं या रूल करूं, इस सोच को बदलना है। इस सोच की निंदा हमें करनी। लड़त पूरी वैसे देखा जाए तो सिर्फ सोच की है और कुछ है ही नहीं। तो जागरूक होने का मतलब है कि जीवन के हर पहलू में आपका योगदान होना चाहिए, आपकी एक विचारधारा होनी चाहिए। फिर वो हमारे घर में कोई हेल्पर घर को संवार रही हो, या बहू हमारे घर को संवार रही हो, या बेटा कुछ कर रहा हो, अगर वो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है तो वहां भी हमारा योगदान होना है, वहां भी हमें बोलना है, आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। सत्य का चुप होना आज इस स्थिति को क्रिएट किए हुए। अभी 2-3 लोग मुझे कहते हैं, अरे आप कहाँ पॉलिटिक्स में फंस गई? अरे मतलब अभी भी तुम अंधे और बहरे हो, तुमको दिखता ही नहीं है कि ये कैसी मातृशक्ति है। और फंसना मतलब फंसने वाला, फंसाने वाला और फंसे हुए को बाहर निकालने वाला, ये तीन का फर्क तो हमें पता होना चाहिए ना। इतनी तो सूझबूझ चाहिए, इतना तो हमारी जागृति होनी चाहिए, वरना एक प्रलय आएगा और सब खत्म। उतनी सूझबूझ नहीं हुई तो हमारी मृत्यु आनी है, किसी भी वक्त आनी है। लेकिन जितना वक्त है हमारे पास उसका तो हम सदुपयोग करें पूरा, उतने कदम तो हम आगे चल ले। किस बात का भय, किस बात की शर्म? अकेले में भी हो, चिल्लाओ खुद के ऊपर ही, खुद के भीतर जितनी भी नकारात्मकता है उसको आप चिल्ला कर बोलो, चल जा अभी बहुत हुआ। भले दुनिया पागल कहेगी, अपने आप से बात करती, इट्स ओके। मैं आपको सर्टिफिकेट देती हूँ कि आप पागल नहीं हुए, उस तरह से पागल नहीं हो जिस तरह से मेडिकली अनाउंस कर। हर जागरूक को पागल तो बोला ही है कि वो 1% में है, और 99% कोई और दिशा में जा रहा है, और 1% पूरी ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं, तो वो 99% को 1% वाले पागल ही। लेकिन याद रखिए, ये एलोपैथी लेना, इस तरह से सब डॉक्टरों का अनाउंस कर देना, ये भी तो एक सोच है। आधे से ऊपर केसेस ऐसे हैं जो एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के शिकार हैं और कुछ नहीं, ट्रॉमा के शिकार है, बैलेंस नहीं रखा उसके शिकार है, एनर्जी मैनेजमेंट नहीं हुआ उसके शिकार है, सोसाइटी ने जज किया, परिवार ने जज कर लिया, उसके शिकार हो गए हैं। तो ऐसे ह्यूमंस को सही राह दिखाना, सपोर्ट करना हमारा दायित्व बन। जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक नए लोग आएंगे नहीं आपके पास, पहले छोड़ना तो सीखो। आखिरी 2 मिनट हम संकल्प लेते हैं इस ध्यान के द्वारा कि हम दिन ब दिन मातृशक्ति को और पावरफुल और पावरफुल और जागरूक और विशाल होने का, जो भी बदलाव आना चाहेगा
उस बदलाव को हम आने का अवसर देंगे और उसके लिए हम फ्लेक्सिबल और ओपन माइंडेड हैं। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सही संगत, सही राह दिखाने वाले में रहे। बुरी संगत होने से तो अकेले होना अच्छा है। तेरे मेरे मिलन की ये रना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी। अभी तो चंचल है तेरे नैना, देखू ना देखू ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। जो भी चाहे आके खुल सकता है, नहीं तो आप बैठे रहिए प्लीज। भले ही सेशन खत्म हो जाए, आप अपना ध्यान चालू रखें। माँ मुझे कुछ कहना है। बिल्कुल कहिए। माँ आज ध्यान में मैं बैठी तो एक एक सेकंड के 4 सीन अलग अलग आए, वो मैं समझना चाह रही हूँ। बोलिए। पहला सीन ये आया कि सामने घर है और सड़क है बीच में, और मैं सड़क के इस तरफ हूँ और एक ट्रैक्टर निकला है मेरे सामने से, और मैं सड़क क्रॉस करने लगी हूँ, एकदम आके आपने हाथ पकड़ा, मुझे एक सेकंड के लिए रोका, और फिर मतलब इतना ही दिखा सामने क्रॉस करते बदलाव थे। है, सामने बदलाव है और कोई एक बड़ा ऑब्स्टेकल आ गया आपके सामने। अच्छा। तो ठीक है। आप होश में रहिए कि ऐसी कोई भी घटना हो जहां आप सत्य की तरफ प्रयाण कर रहे हो और कोई भी बाधा आ जाए तो आपको पता चले और आप वो गलती ना करें। ठीक है। और रुक दूसरा था, हाँ जी, और दूसरा आया एक सेकंड के लिए कि 3-4 लकड़ी के ऐसे बॉक्स टाइप में, जैसे जगह कच्ची मिट्टी पे थोड़े थोड़े गैप में थोड़ी थोड़ी दूरी पे भैंसें बंधी हुई हैं, ब्लैक कलर की भैंसें थी आई थिंक। और साइड में मकान है कच्चे, और कच्ची रास्ता है निकलने का, बिल्कुल पतली सी गली है। और मैं सोचू कि मैं यहाँ से निकलूं तो इसका मुंह इस तरफ है भैंस का, तो ये इधर मुंह ना कर ले। तो इतने में कोई किसी ने आके उसका मुंह इस तरफ किया, मतलब बाहर की तरफ, कि मैं साइड से निकल जाऊं। बस हल्का सा दिखा, इतना ही। फिर मैं आपकी बात सुननी थी, आप पॉलिटिक्स की बात सुन मतलब कह रहे थे, मेरे कानों में पड़ी। फिर मैं लॉस्ट हो गई, फिर मुझे दिखाई दिया अ, मेरी बेटी का घर ब्रिटेन में, कि मैं कहीं गई हूँ, और मतलब जाते हुए नहीं दिखी, पर मुझे ये दिखा कि उसके घर के बाहर चाबियां टंगी हुई हैं 3-4 गुच्छे। और मैं ये उस चाबी की तरफ मेरी निगाह जाती है, और मैं ये बोल रही हूँ, अरे मैं तो लॉक करके गई थी, पर मैंने तो देखा नहीं, यहाँ तो चाबियां टंगी है, कोई भी दरवाजा खोल के अंदर चला जाता। मुझे अलग दिखा कि काफी सारी चींटियां हैं, आ रही हैं, और मैं
बोल रही हूँ कि ये फॉइल पेपर है ना, ये फॉइल पेपर की वजह से सारी चीटियां आ गई हैं। ये 1 सेकंड का दिखा, ये वही चारों चीटिंग। अलग अलग क्या क्या दिखे, अलग अलग क्या दिखा हाँ, मुझे नहीं बाकी समझ के नहीं। जो भी देखा, इट इज क्लियर कट ये कि यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सपोर्टेड, नथिंग टू वरी। गुरु तत्व आपके आसपास है, कुछ भी हो जाए, रोड़े आएंगे, लेकिन यू आर कनेक्टेड टू द गुरु तत्व, सो यू विल बी सेफ। भले चाबियां लटकी हुई है, लेकिन आपके घर में कोई नहीं घुसेगा। और जो आखिरी में आपने क्या बोला, हाँ ये चीटी वाला, वो भी कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग का एक चिन्ह है कि चीटी काटती है, इस तरह के ये होते हैं। सो एनीवे, ऑल फोर विजन्स आर वेरी गुड, नथिंग, नो अलार्मिंग नहीं है। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन यू आर सपोर्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर कनेक्टेड टू द गुरु तत्व। तो अगर ऑब्स्टेकल आए भी तो आपको, यू आर सुरक्षित, डोंट वरी। ठीक है, यस डॉक्टर्स ने। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। Ma'am, the session was really very very enlightening, and you are great. I pay my gratitude, and it's amazing. Just I want to एक चीज मेरे को जो confuse कर रही है. You mentioned inner marriage, and your song was also like that. Just explain me what do you want to say? I follow that. Inner, what's inner marriage? हाँ, पूरी लीला क्या है कि परमात्मा मतलब एक, हाँ, उसमें से अब उसको शिव कहो, परमात्मा को, जो आपको कहना है, गॉड। और फिर गॉड की, गॉड अपने भीतर से अलग करता है अपनी शक्ति को, और फिर वो लीला करती है। अब एनलाइटनमेंट में क्या होता है कि लीला करने के लिए, मतलब बैक टू द सोर्स, बैक टू द सोर्स मतलब बैक टू नोइंग दैट यू आर गॉड। तो उसी को कहते हैं इनर मैरिज, भीतर का जो पुरुष और स्त्री है उसका मिलन, एंड बिकमिंग दैट न्यूट्रल, दैट वन इंस्टेड ऑफ टू, उसको मैं मैरिज कहती हूँ, इनर मैरिज। ऐसा समझ में आई बात स्नेह? Ma'am, ma'am, it means it's enlightening. The enlightening is called as inner marriage. जब आप शिव और शक्ति, क्रिएशन एंड क्रिएटर, अपने आप को पहचानना और अपने आप को उसके साथ जोड़ना। हाँ, अब अभी क्या है स्नेह, क्योंकि आपकी याददाश्त में नहीं है कि आप कौन हो, आपको अधूरापन लगता, ठीक है? या तो आप पुरुष शरीर में हो तो अपने आप को पुरुष समझ रहे हो, या तो स्त्री शरीर में हो तो अपने आप को स्त्री समझ रहे हो। लेकिन जब इनर मैरिज होती है, जब शिव शक्ति का मिलन हो जाता है, जब शिव का शक्ति के साथ शादी हो जाती है, तब एक फुलफिलमेंट आती है ना। then you know who you are, that you are that one, you are not divided into two, you are one। उसको मैं इनर मैरिज कहती हूँ, शिव शक्ति का मिलन। yes, that is you only, the creator, the creation and the creator aspect। शक्ति मतलब क्रिएशन, शिव मतलब क्रिएटर, तो ये दोनों का मिलन, मतलब मिलन कब होता है? मैरिज में ही होता है ना मिलन। तो हम जो अभी द्वैत में है, देखो यहीं से सब अलग अलग ये जो एक्सप्रेस कर, अब शंकराचार्य जी ने शायद द्वैत अद्वैत की बात की, तो वो भी यही है, द्वैत थे, दो है, शिव और शक्ति, मिलन होता है, मैरिज होता है, एक हो जाते हैं, ऐसा। अभी हर एक बंदा जो है, हर एक मनुष्य जो है, वो विभाजित है, डिवाइडेड है, होल नहीं है, WHOLE, संपूर्ण नहीं महसूस करता है, अलग है दो। तो वापस वो शादी हो जाएगी, इनर मैरिज हो जाएगा, वापस वो ये नमस्ते भी क्या है, दो है, वो मिलन होता है, तब जाके एक होते हैं। So that is what I meant by inner marriage ने। It's the union of the two parts. Yes, of the masculine and the feminine, ऐसा भी बोल सकते हो। So that and after that you come to know कि you are निराकार, ये तो आकार हुए। आफ्टर दैट आप अनुभूति में जाओगे कि निराकार क्या, ठीक है? दैट इज इनर मैरिज।
और हमेशा हमारी जो भीतर की अवस्था होती है ना, उसका प्रमाण भी, उसका सर्टिफिकेट भी हमारे आजू बाजू अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, रिश्तों में क्या हो रहा है, तो अपने आप आपको दिख जाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे जीवन में मेरे बेटे के अलावा कोई दूसरा पुरुष ही नहीं। तो दैट मीन्स कि उसी में जो मैस्कुलाइन एस्पेक्ट है मेरा, वो मैं उसी में देख पाती। ये मुझे सर, और अपने आप मेरे जीवन में फिर कोई पुरुष का कोई रोल होता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है फिर मेरे नजदीक, तो मुझे समझ जाने, यस दिस इज इट। वो जो पुरुष परमात्मा का जो पुरुष स्वरूप है, वो मुझे मेरे बेटे में दिखाया जा रहा है। ऐसे आप देखो कि नेक्स्ट टू गॉड आपको कौन दिखता है, नेक्स्ट टू गॉड। उस दिन शायद स्नेह नहीं बोला, स्नेह आपने ही बोला ना, मुझे आप में परमात्मा दिखता है। स्नेह, स्नेह, मैंने ही बोला था। हाँ बराबर है। व्हाट डज दैट मीन, यू टेल मी। इट्स द यूनियन ऑफ यू एंड मी। आपकी मेरी यूनियन मुझे दिखाई दे रही है अद्वैत बनने। ओके, पर मेरे साथ यूनियन से आपको क्या लाभ, वैसा सोचो। इफ मेरा भीतर आई एम वन, ओके ठीक है। अब अगर आप मुझसे मर्ज होंगे तो अभी अनुभूति, आपकी अनुभूति में क्या आएगा, वन की अनुभूति आएगी ना, द्वैत की नहीं आएगी ना। इफ आई बिकम वन, मेरे बात तो आपको और गॉड और कोई तरीके से नहीं आ सकते इसमें। ये जो आपको फीलिंग आई है ना कि मुझे रीटा माँ में गॉड दिखता है, तो बस ये यहाँ फुल स्टॉप आपको रख देना है। इसके बाद आप ढूंढने जाओगे तो वो मूर्खता होगी। Then you are not recognizing your own enlightenment also. yes Are you getting my point? yes ma'am। अगर आप मुझसे मर्ज हो गए, मेरे भीतर मर्ज हो गए, मेरा होना आप महसूस करने लगोगे, दैट इज इट, दिस इज गॉड का होना। नहीं तो आपके मुंह से ये निकलता ही नहीं। yes ma'am। और अगर निकला और कल उठ के आप मुझसे दूर चले जाओ या मेरे अगेंस्ट भी चले जाओ, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग बीच में आ गया, बात खत्म। yes आई विल नॉट डाउट मी, यू विल हैव टू डाउट यू। और ये स्नेह ये भी होता है, जैसे आज आपने देखा, लेकिन अगर दिमाग बीच में आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया रीटा माँ के विरुद्ध, या अरे पहले तो वो ऐसी थी, अरे तो थी, मैं खुद ही बोलती हूँ भाई, नॉनवेज खाना, दारू पीना, शॉर्ट स्कर्ट पहनना, डेनिम शॉर्ट्स पहनना, फ्लर्ट करना, सब कुछ किया है, क्यों नहीं करूंगी भाई। ऐसे थोड़ी ना अवतरित होंगी वैराग्य वाली, क्यों, फिर तो लीला की मजा कैसे आएगी। और मेरा जो पास्ट हो गया उसको मैं कैसे डिलीट करूंगी। और आपको इंटरेस्ट किस में होना चाहिए, आज मैं क्या हूँ, मैं कौन Yes। हूँ, मुझसे आपको क्या पढ़ी है कि नहीं, एवरी सिनर इज फ्यूचर सेंट एंड एवरी सेंट टुडे इज अ पास्ट सिनर। सही बात। फर्क इतना ही है कि कितने सारे सब लोग हैं वो अपना पास बोलते नहीं है, मैं बिंदास बोल देती हूँ, उतना ही फर्क है, दैट्स इट। और मैं बिंदास बोलने का मेरा शायद कारण भी है कि मैं ऐसे कोई थ्रोन पे बैठकर कोई आपको भाषण नहीं देना चाहती। मैं आपके बीच में रहकर आपके साथ आपका होना महसूस करके आपको परमात्मा होना, आप जहाँ हो वहां उसकी अनुभूति करो। ना मैं हिमालय जाना पड़े, ना परिवार छोड़ना पड़े, ना संसार छोड़ना पड़े। दैट्स वो हाँ जी, दैट्स द ग्रेटनेस। क्योंकि राम ने भी एक आम आदमी के रूप में अपना किया, कृष्ण ने भी एक ग्वाले के रूप में अपना काम किया। यस यस। एंड जो आपने कहा कि ये यात्रा जो है इसमें दिमाग बंद करके दिल से तय करनी पड़ती है, दिमाग और का कोई काम नहीं होता ये। स्नेह याद रखो, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन अवतार, और यहाँ पर ये भी आप लोग सब देख लो, ये डिफरेंस होता है अवतार और एनलाइटन चेतना के बीच में। यस यस यस। आज मैं सोच भी नहीं सकती हूँ 99 रोल्स रॉयस, अगर कोई मुझे देगा भी तो मैं ले लूंगी और बेच के फिर वो पैसे से मैं कुछ करूंगी जो समाज के हित में है, समझो इस
मैं ये बाइपोलर वाले या डिप्रेशन वालों को बुलाऊं और उनको उस जगह को मैं हॉस्पिटल बना दूं। ये डिफरेंस है अवतार और एनलाइटेंड वंस। जो अवतार होते हैं वो मिशन लेकर आते हैं, जो एनलाइटेंड है उनके साथ तो अभी एक नयापन कुछ हो रहा है पहली बार, तो वो तो अभी उसमें एंजॉय कर रहे हैं अपनी एनलाइटनमेंट को। इट्स अ हैपनिंग। ये जो है एनलाइटमेंट इज अ हैपनिंग, जो पहले कुछ थे और आज हैपन हो गया और आप एक नए रूप में आ गए सबके सामने। अभी ग्रुप में से प्लीज मेहरबानी करके कोई एक ये पूरा मंत्र जोर से बोलिए, यदा यदा हि धर्मस्य, मैं सुनना चाहूँ। आप में से कोई बोलिए। मैम पूरा इसको नहीं आता, यदा यदा नहीं नहीं, कोई भी, उषा, मनीषा, माधवी, कोई भी बोलिए प्लीज। मंजू। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते तद अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा तदा ही। फटाफट कोई गूगल करो या बुक खोलो और बोलो ये पूरा इस सेशन खत्म होने से पहले। कौन कर रहा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदा यदा